कृषि कानून को रद्द करने को लेकर जिद पर अड़े किसान, कहा संशोधन की बात किसानों को मंजूर नहीं। किसान नेताओं ने कहा हम सरकार से बात करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार खुले मन से बात करे। कृषि कानून को किसान नेताओं ने बताया कृषि विरोधी, कहा एमएसपी पर भी अभी विस्तृत चर्चा होनी है। किसान नेताओं ने कहा हम नहीं मानेंगे हार, बोले किसान दिल्ली आए हैं तो अपनी मांगे मनवा कर जाएंगे। सरकार की चिट्ठी का किसान नेताओं ने जवाब दिया, सरकार का खत किसानों को बदनाम करने का प्रयास। बीजेपी का लेफ्ट पर निशाना, संबित पात्रा बोले वामपंथी किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। संबित ने वामपंथी सरकार को आड़े हाथ लिया, कहा जहां जहां लेफ्ट की सरकार वहां किसानी डूब गई। लेफ्ट की सरकारों ने किसान पर अत्याचार किया है। संबित पात्रा ने पूछा लेफ्ट शासित केरल में एपीएमसी क्यों नहीं। संबित ने सवाल उठाए, कहा केरल में निजी हाथों में हुई किसानों के फसलों की खरीद। ममता सरकार पर बरसे संबित, कहा बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट ने किसानों को बर्बाद किया। संबित ने कहा कम्युनिस्ट सरकार ने 2009 में एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया था। एमएनसी और निजी कंपनीज को मार्केट में फ्री एंट्री दी थी। कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिया, कहा वो सारे उपाय करेंगे जिससे उनको उचित मूल्य मिल सके। कृषि मंत्री ने कहा खेती में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं और भविष्य में भी सुधार के काम जारी रहेंगे। तोमर बोले महामारी के वक्त भी कृषि के काम नहीं रुके, 1 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। आंदोलनकारी किसान संगठनों से सरकार की अपील, तोमर ने कहा बातचीत से समस्या का समाधान होगा। तोमर ने कहा सरकार किसानों से उनकी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन और किसी समय बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री की आंदोलनकारी किसानों से अपील, सरकार के प्रस्ताव में क्या हटाना और क्या जोड़ना चाहते हैं बताएं। किसान दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रूरल इंडिया के एनजीओ के प्रतिनिधियों से बात की। कृषि कानून के समर्थन में 1 लाख गांव के 3,13,000 से ज्यादा किसानों ने समर्थन पत्र सौंपे। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कुछ लोग किसानों की आड़ में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। योगी ने कहा किसान आंदोलन में सेकी जा रही है राजनीतिक रोटियां, जो खेती के बारे में नहीं जानते वो भी बयान दे रहे हैं। योगी ने कहा देश हित से खिलवाड़ करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं, पुलिस पर हमला करेंगे तो कार्रवाई जरूर होगी। किसानों पर जुर्माना लगाने वाली बात को योगी ने गलत बताया, कहा यूपी में किसानों की गाड़ियों को नहीं रोका गया। अरविंद केजरीवाल पर योगी ने निशाना साधा, कहा कानून की कॉपी फाड़कर केजरीवाल ने सदन की अवमानना की है। किसान आंदोलन पर योगी आदित्यनाथ का जवाब, कहा किसान कानून में कमी बताएं, समाधान जरूर होगा। योगी ने कहा किसानों को शंका है तो सरकार संशोधन के लिए तैयार है, रोज शर्तें बदलने से हल नहीं निकलेगा। लव जिहाद कानून पर योगी आदित्यनाथ बोले कानून का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, लव जिहाद का गलत आरोप लगाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। किसान दिवस पर किसानों से मिले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कहा बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से ममता बनर्जी ने फोन पर बातचीत की, समर्थन का भरोसा दिया। सिंघू बॉर्डर पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन, आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया। पंजाब में ट्रेनों की आवाजाही पर किसान आंदोलन का असर, वेस्टर्न रेलवे ने कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया। जम्मू से 35 सीट जीतने पर उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज, कहा बीजेपी हमें कश्मीर आधारित पार्टी कहती है। अब्दुल्ला ने कहा जम्मू में 35 सीट जीतने वाली एनसी अगर कश्मीर आधारित पार्टी है तो कश्मीर में 3 सीट जीतने वाली बीजेपी तो जम्मू आधारित भी नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों को गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। बीडीसी चुनाव में निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन की सराहना की। केंद्र सरकार पर महबूबा मुफ्ती ने जमकर निशाना साधा, कहा करीबी रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। एनआईए, ईडी और सीबीआई को महबूबा ने बताया सरकार का हथियार, बोली बीजेपी राजनीतिक तरीके से मुझसे लड़ाई लड़े। टेरर फंडिंग को लेकर महबूबा ने सफाई दी, कहा मैं टेरर फंडिंग में शामिल नहीं हूं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, कहा पीडीपी नेताओं को गैर कानूनी तरह से उठाया जा रहा है। अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को महबूबा मुफ्ती ने बेबुनियाद बताया, कहा भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। महबूबा ने कहा अनुच्छेद 370 को असंवैधानिक तरीके से हटाया गया। जम्मू कश्मीर में हवाला टेरर फंडिंग मामला, पूर्व एमएलए अंजुम फाजली के ठिकानों पर ईडी के छापे, 28 लाख संपत्ति जब्त। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। कोलकाता में बांग्ला संगीत मेले के दौरान बीजेपी पर बरसी ममता, कहा कोई बंगाल को बर्बाद नहीं कर सकता। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा टीएमसी कोरोना से भी खतरनाक, असेंबली इलेक्शन में बीजेपी नाम का टीका करेगा खात्मा। 25 दिसंबर को किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। 6 राज्यों के किसानों से भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बात, कृषि सुधार के उपायों पर किसान रखेंगे अपनी राय। दिल्ली को लेकर सेंट्रल कैबिनेट का बड़ा फैसला, अनियमित कॉलोनीज का कानूनी संरक्षण 3 साल के लिए बढ़ा। केंद्र कैबिनेट ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बनाने को भी हरी झंडी दी। 4 सरकारी फिल्मी संस्थाओं का विलय होगा। अब 20 साल के लिए मिलेगा डीटीएच लाइसेंस, 3 महीने पर लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा। केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों को फायदा मिलेगा। स्कॉलरशिप के लिए केंद्र सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए मंजूर किए, 35,534 करोड़ केंद्र खर्च करेगी।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, युवाओं की शिक्षा सरकार की प्राथमिकता। आगामी बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक, 170 से ज्यादा लोगों से बात की। गुरुवार को राजस्थान में 18 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होगा, 8,341 करोड़ की परियोजना। एस जयशंकर ने स्पेन के विदेश मंत्री के साथ बात की, पर्यावरण, कोरोना और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। सीमा पर जारी तनाव के बीच ले पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे, फॉरवर्ड इलाकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और LAC पर भी स्थिति का लिया जायजा। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का DRDO ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया, भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने किया जैश के नेटवर्क का भंडाफोड़, आतंकियों की मदद करने वाले 6 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने CRPF पर ग्रेनेड से हमला बोला, हमले में 3 जवान मामूली रूप से घायल हुए। खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर को NIA ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में लोन के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी का मामला, ED ने 255 करोड़ की संपत्ति जब्त की। अवैध निर्माण पर कंगना रनौत को BMC का नोटिस, DB ब्रिज बिल्डिंग बनाने में नियमों के उल्लंघन के आरोप। सिस्टर अभया हत्या के मामले में पादरी और नन को उम्र कैद की सजा, केरल के CBI कोर्ट ने 5-5 लाख का जुर्माना लगाया। यूपी के मेरठ में हनी ट्रैप का मामला, पुलिस ने एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बाराकूच प्रकरण में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कलेक्टर इंदर सिंह राव को किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा से सनकी आशिक ने महिला के पति को तलाक देने की धमकी दी, पिस्तौल के साथ वीडियो भी बनाया। दक्षिणेश्वर तक कोलकाता मेट्रो का पहला ट्रायल रन, दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचना होगा आसान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 23,950 लोग संक्रमित हुए, 333 लोगों ने जान गंवाई। बुधवार को देश भर में 10,98,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल ने ट्वीट किया, दुनिया में वैक्सीन देने का काम शुरू, भारत का नंबर कब आएगा। सरकार ने कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क चैलेंज की शुरुआत की, जीतने वाले को मिलेगा 3,85,00,000। दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 और यात्री कोरोना पॉजिटिव, 50 यात्रियों को क्वारंटीन की सलाह दी गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 871 लोगों संक्रमित हुए, 18 लोगों की मौत। कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी की अफवाह पर आगे आए मुस्लिम संगठन, कहा गैर हलाल वाली खबरें सच हुई तो विरोध करेंगे। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,913 लोग संक्रमित, 93 की मौत। मुंबई में कोरोना की रफ्तार थमी, एक दिन में केवल 745 नए केसेस, 14 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में DM को मिला नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार, जिले में लगा सकते हैं नाइट कर्फ्यू, चीफ सेक्रेटरी से अनुमति लेना जरूरी। क्रिसमस के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, अधिकतम 50 लोगों को एक साथ चर्च में प्रार्थना की होगी इजाजत। चर्च में कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा, मास्क के बाद ही एंट्री मिल सकेगी और किसी भी तरह की धार्मिक रैली को इजाजत नहीं। कोरोना के चलते रुकी रजनीकांत की फिल्म की शूटिंग, 7 मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू में बदलाव किया गया, कल रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। तमिलनाडु में कोरोना के 1066 पॉजिटिव मामले, 12 ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 6,169 नए मामले, राज्य में 62,802 एक्टिव केसेस। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 379 नए मामले आए सामने, 3 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 992 नए पॉजिटिव केसेस, राज्य में 1736 एक्टिव केसेस। बीते 24 घंटे में गुजरात में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई, 958 संक्रमित। बिहार में कोरोना के 640 नए मामले, 309 और कोरोना मरीज रिकवर हुए। उत्तराखंड में कोरोना के 564 नए संक्रमित, राज्य में कोरोना से अब तक 1447 लोगों ने जान गंवाई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 250 नए मामले सामने आए, राज्य में 3,555 एक्टिव केसेस। कोरोना महामारी के चलते भारत रूस के बीच होने वाला सालाना शिखर सम्मेलन रद्द किया गया। 2 दिन के बाद ब्रिटेन से फ्रांस में एंट्री हुई शुरू, बैन हटने के बाद हजारों ट्रक ब्रिटेन में दाखिल हुए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने सर्वसम्मति से पुष्पकमल दहल को संसदीय दल का नेता चुना। रोम में सेंट कॉलेस्ट्रो चर्च ने बेघरों के लिए दरवाजा खोला, शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक बेघर रुक सकते हैं। ताइवान की एक दवा कंपनी में धमाका, एक व्यक्ति की मौत हुई, एक व्यक्ति घायल भी हुआ। बोस्निया के एक माइग्रेंट कैंप में आग लगने से भगदड़ मची, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आर्मेनिया में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग, अजरबैजान के साथ विवाद ठीक से हैंडल न करने के आरोप। 22 दिसंबर तक असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 3,82 लाख लोगों ने ITR भरी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 73 रुपए 76 पैसे रही। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 437 और निफ्टी में 134 अंकों की उछाल।